देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। मेरी सीधी लड़ाई भाजपा के साथ है। 2010 में भी मैं लड़ी थी तो भाजपा के खिलाफ लड़ी थी, 716 वोट से हारी थी। 2015 में भी मैं लड़ी थी तो मेरी सीधी लड़ाई भाजपा के साथ थी, 4-5 हज़ार वोट से हारी थी। और आज भी 2020 में मैं लड़ रही हूँ, मेरी सीधी लड़ाई भाजपा के खिलाफ है। शुरू से भाजपा में हूँ, 10 साल से भाजपा में काम कर रहा था, लेकिन इस बार जो है भाजपा का मुद्दा को देखते हुए हम लोग जो है लोकल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि इशरत परवीन साहब है, मैं उनको पूरे तहे दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ। और लोकल इसलिए है कि हमारे यहाँ शुरू से बहुत दुर्दशा रहा है, सड़कों का, अन्य सुविधाओं का, सारे सुविधाओं का दुर्दशा रहा है, और इसलिए हम लोग इस बार लोकल को ही वोट देंगे। अच्छा छोटो, तुम इधर आओ, बैठ आ जाओ। करेंगे अभी आ रहे हैं और हमें चाहिए, उनका विकास चाहिए, ना कि हमारा विनाश चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN न्यूज़। मैं हूं सैयद तहसीन अली। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 तीसरे चरण के मतदान के लिए 7 नवंबर की तारीख चुनी गई है, जिसमें सीमांचल भर से मिलाकर कुल 15 ज़िलों को चुनाव में मतदान देना है। इस 7 नवंबर से पहले प्रचार प्रसार भी धड़ल्ले से चल रहा है। इसी प्रचार प्रसार को जानने के लिए और उम्मीदवारों को जानने के लिए हम पहुंचे हैं चुनावी यात्रा को लेकर कटिहार ज़िला के परानपुर विधानसभा क्षेत्र। और इस विधानसभा क्षेत्र में हम एक ऐसे उम्मीदवार के पास मौजूद हैं जो दशकों से चुनाव में दूसरे नंबर पर आ रहे हैं और इस बार पहले नंबर पर आने की ठान ली है। किन मुद्दों के साथ आएंगे, कैसे आएंगे और इनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, इनसे हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय उम्मीदवार परानपुर विधानसभा क्षेत्र से इशरत परवीन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, ये बताएं, सबसे पहला सवाल, महागठबंधन में आपका नाम काफ़ी आगे चल रहा था, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ने का कारण क्या है? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने का कारण एक ही है कि इस विधानसभा के लोगों का वोट तो 73 सालों से बहुत सारे जो विधायक रहे स्थानीय यहाँ पर, उन्होंने सिर्फ यहाँ की जनता को ठगने का काम किया। विकास के नाम पर आप देख ही रहे हैं, आप मीडिया वाले अभी आए हैं, कितनी समस्याओं से आप जूझ करके यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं अभी भी 73 सालों बाद भी इस इलाके में रोडों की कमी है, पुलों की कमी है। तो उन सब मुद्दे को लेकर के विकास के मामले में हम इस इलाके को आगे ले जाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि मैं थी गठबंधन का हिस्सा, लेकिन मैं दावेदारी में थी, 2 बार सेकेंड भी रही, लेकिन वहाँ टिकट नहीं, किसी राजनीतिक कारण की वजह से मुझे नहीं मिला। और उसके लिए कोई समस्या नहीं, टिकट पार्टी का किसी को मिल जाए, जनता का टिकट इशरत परवीन को मिलने जा रहा है। अब बिल्कुल जनता का टिकट इशरत परवीन को मिलने जा रहा है। सबसे अहम सवाल ये उठता है कि क्षेत्र की जनता इशरत परवीन को क्यों चुने? ये एक अहम सवाल है। किन मुद्दों के साथ आप क्षेत्र की जनता के पास आई? जैसा कि मैंने कहा, क्षेत्र की जनता इशरत परवीन को क्यों चुने? क्योंकि इशरत परवीन उनकी बेटी बहू है, मैं इस घर की हूँ, इस इलाके से संबंध रखती हूँ और इनके हर दुख सुख में मैं हमेशा इनके साथ खड़ी रहती हूँ। और जहाँ तक अपने स्तर से जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उनका निवारण अपने स्तर से भी करवाने का काम करती हूँ, इसलिए इशरत परवीन को। अच्छा, सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी चल रहा है बड़े पैमाने पर, टिकट से पहले भी बाहरी हटाओ, लोकल फॉर वोकल की आवाज़ उठ रही है। ये क्या है, थोड़ा दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये लोकल पर वोकल होने की आवश्यकता ज़रूर है, इसलिए कि जहाँ तक इस विधानसभा का पृष्ठभूमि, आप पुराना पृष्ठभूमि उठाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिला। और ये इलाका सुरजापुरी इलाका है और सुरजापुरी भाषी, ये नहीं कि जाति, ये जाति, सुरजापुरी कोई जाति नहीं है, सुरजापुरी भाषी है जो भाषा बोलते हैं। जो ये 28 पंचायत या 40 पंचायत का ये क्षेत्र जो है, यहाँ के लोग
जिसकी जितनी ये आबादी हो, जिसकी जितनी आबादी हो उतनी उसकी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए, इसीलिए लोकल पर वोकल। हिस्सेदारी मिलनी चाहिए इसके लिए। अच्छा, ये परानपुर विधानसभा में हम देख रहे हैं कि बीते 10 सालों से मंत्री जी यहाँ पर विधायक थे, उससे पहले महेंद्र नारायण जी थे। जो सबसे बड़ी समस्या है परानपुर की, जो यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही, वो क्या है और उन पर आप जीतने के बाद किस तरह से काम करेंगे? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारी एक इलाका है ये 28 पंचायत का, एक इलाका है वो 5 पंचायत का। अब ये सोचिए कि 5 पंचायतों के लोगों को ब्लॉक मुख्यालय आने के लिए 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। तो वो जो पुल की समस्या है नदी, महानंदा नदी में, वो इससे पहले बन जाना चाहिए था, नहीं बना। और दूसरी कि बांध पर, आप अभी बांध से आए होंगे, झौवा बांध जो है ये बाढ़ग्रस्त एरिया है, हर वर्ष बाढ़ आता है और उससे जो प्रभावी रूप से निपटने के लिए कोई भी प्रबंध सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। तो मेरा सबसे बड़ा फोकस है कि बाढ़ से कैसे बचा सके, इसके लिए क्या रूपरेखा हमारे स्तर से और सरकार के स्तर पर भी अब अगर हम बने तो उसको उठाने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को बाढ़ से निवारण मिले। और दूसरी बात कि महानंदा जो बांध है उसका चौड़ीकरण, हमेशा आप देखिएगा कि वहाँ पर जाम की समस्या होती है, दुर्घटनाएं होती रहती है, क्योंकि चौड़ीकरण नहीं रहने की वजह से 2 गाड़ी एक साथ क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ी समस्या इस इलाके के लिए है। और परानपुर में जो एक समस्या हमें दिखाई देती है वो है NH 31 की। नहीं सुनो, उसके लिए स्टेट हाईवे यहाँ पर है ही नहीं। मैंने जहाँ तक कहा कि ये इस इलाके में सारी सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क मिलेगा, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क मिलेगा, एकमात्र आपको सड़क मिलेगा वो NH 80 कहा जाता है। हाँ, वो आपका बारसोई से लेकर के सालमारी के बीच में पहले ही ख़त्म हो गया। यहाँ पर कोई भी स्टेट हाईवे नहीं है, जबकि जब हमारा इलाका ये बारसोई अनुमंडल बना उसके बाद से इसका सर्वे होना चाहिए था। यहाँ पर आबादी बढ़ी है, गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर रोड का चौड़ीकरण होना ज़रूरी था और इसको NH में बदलना जरूरी था। क्योंकि हम अगर जिला मुख्यालय अगर जाना चाहें तो ग्रामीण सड़क होने की वजह से 2.5 से 3 घंटा हमें जिला मुख्यालय जाने में लगता है। तो आप बताएं कि कटिहार को इस प्राणपुर विधानसभा से जोड़ने के लिए एक NH की आवश्यकता है, जिसके लिए हमको जहां तक भी लड़ना पड़े मैं अपने स्तर से लड़ने का काम करूंगी। बिल्कुल। कुछ साथ में इशरत के समर्थक भी हैं, इन लोगों से मुलाकात करने थे, उनसे ही जानते हैं कि ये वोट इशरत परवीन को देंगी तो क्या आधार होगा, किस तरह से होगा। अच्छा चाची, आप बताएं, इशरत जी आपके पास आई हैं, क्या क्या बातें हुई आप लोगों की? वोट लेने के लिए हैं, तो आप वोट देंगी इनको? हाँ, देंगे। टेम्पू छाप पे। हाँ, अच्छा, इशरत परवीन को। अच्छा, मतलब वोट इनको क्यों देंगे, बाकी भी तो उम्मीदवार हैं? बात यही है क्या, यही अपना का देहात का आदमी है ना, वोट देंगे। मतलब आप भी लोकल फॉर वोकल करेंगे? हाँ। अच्छा, आप किस लिए वोट देंगे इनको? इसलिए जो हमारा समाज का है, हमारा गांव का है, हमारा नज़दीक का है, इसलिए हम इसको चाहते हैं, इसको वोट देंगे हम लोग। अच्छा, तो आप लोग सब देंगे यहाँ पे वोट ना? अगर कोई आपके अगल बगल में जैसे चाची बोली नहीं देंगे वोट, तो नहीं, इन लोग को समझाएंगे हम लोग, समझाएंगे। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि लोग कितने जागरूक हैं। सबसे अहम चीज़ है कि वोट देंगे, किसे देंगे ये बात की चीज़ होती है। पहली चीज़ होती है कि लोकतंत्र का जो एक हिस्सा होता है वोट देने का, वो है। कुछ पुरुष भी उनसे पूछते हैं, बताए क्या मुद्दा होगा आप वोट जो देंगे? देखो, मुद्दा बड़ा बहुत नहीं है मगर बहुत भी है। जैसे कि विनोद सिंह जो है 15 साल से राज किया और तकरीबन फर्स्ट रेलिंग में ये रोड बना था आजमनगर से कुजदा जो जाएगा, अब तक उसका कोई मरम्मत नहीं हुआ। टेंडर पर टेंडर डलता है मगर काम का कोई विकास का कोई काम नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इशरत परवीन को जिताएंगे और नोकली मुद्दा का जो काम वो इशरत परवीन कर सकती है और दुख दर्द में भी वही साथ देती है। कोई भी कोई बात हो जाता है तो तुरंत इशरत परवीन के फ़ोन करते हैं, आते हैं। विनोद सिंह को अगर लगाते हैं
तो उठा भी नहीं करता और टाइम भी नहीं दे पाता है। अब तो लगेगा भी नहीं उनको, और अब लगेगा भी नहीं, वो अब मतलब जो ख़त्म भी हो गया, चलो हाँ ख़त्म भी हो गया है। इसीलिए जो है हम लोग जो है इशरत परवीन को ही जिताना चाहते हैं और पूरा मतलब माहौल भी इशरत परवीन का पूरा है जिताने का। अच्छा, सरकार के तौर पे किसे देखना चाहते हैं? नीतीश जी से खुश या बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव चाहते हैं। सरकार को जो 23 को ही देखना चाहते हैं, मगर कुछ गलती हुआ है हाईकमान से कि टिकट इशरत परवीन को ही मिलना चाहिए, मगर इशरत परवीन को टिकट नहीं मिली। ये दुखद बात है, मगर हम जनता एक साथ है, उनका साथ में है कि इशरत परवीन को वोट देंगे और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उसको जिताएंगे। बिल्कुल, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिताएंगे। कुछ और लोग हैं, बताएं, क्षेत्र में आई हैं, आपके उम्मीदवार हैं इशरत परवीन, इनको वोट किन आधार पर आप देंगे? वोट देने का आधार है कि ये सबसे पहले आजमनगर प्रखंड के ही किसी निमोल गांव के रहने वाली है, लोकल है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का समस्या जो है बंगाल भाटोल तक और सातमुनिया तक रोड आज 50 साल से नहीं बना है। हम लोग बंगाल नज़दीक हम लोगों का 4 किलोमीटर, लेकिन बंगाल नहीं जा पाते हैं, कुछदा होकर घूमना पड़ता है, 40 किलोमीटर घूम करके बंगाल जाना पड़ता है। हम लोगों का लेना देना मार्केट तुलसी घट्टा है और हम लोगों का लोकल इशरत परवीन प्रत्याशी है जो समाज का गली कूचा सब मालूम है उसको, कहाँ रोड पहले बनना चाहिए। और बात है कि हम बाहरी को क्यों वोट दें, वो जीतने के बाद चले जाएंगे बरारी और बरारी में रहेंगे हमारे साथ, हम लोगों के साथ जो भी समस्या होता है, कहीं मौता हो जाता है दिल्ली में, पटना में, और हम लोग जो पोस्टमार्टम कभी कभी होता है तो पोस्टमार्टम जल्दी वहाँ से छोड़ता नहीं है, रिलीज नहीं करता है, और हम लोग जाकिर साहब को फ़ोन करते हैं तो तुरंत आधा घंटा में एक्शन ले करके वो पोस्टमार्टम गाँव भिजवाने का काम करता है। हमारे इलाके में कोई जहर खा के या फांसी दे के इंतकाल हो जाते हैं तो जाकिर साहब या इशरत परवीन आकर के समझौता कर करके पोस्टमार्टम होने नहीं देते हैं। इस इलाके का हम लोग चाहते हैं कि कोई भी समस्या हो, इशरत परवीन इस इलाके का समस्या को जानते हैं। इस इलाके में 20 साल से जिला पार्षद वो रह चुकी है, 2 बार चेयरमैन बन चुकी है। 2 बार चेयरमैन बनने के वजह से हम लोगों का पुल पुलिया का काम बहुत किया है, जिसमें रंगा पोखर है, रागोल ब्रिज है, धपड़ा ब्रिज है। हम लोग चाहते हैं कि इस इलाके का सारा जनता इसको वोट दे रहे हैं। हम लोगों को पार्टी फार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का प्राणपुर क्षेत्र कैसे बचे, हमारा प्राणपुर का विकास कैसे हो, और हम लोग लोकल को वोट देंगे। पार्टी है, हम लोग तेजस्वी को सरकार बनाना चाहते हैं, तेजस्वी का ही सरकार बने और हमारा प्राणपुर क्षेत्र से इशरत परवीन जीत के जाए और महागठबंधन में शामिल हो। और ये हम लोग का कहना है इशरत परवीन से, और ये हम लोग बात मीडिया के द्वारा उनका बयान के द्वारा सुन लिए हैं कि वो इशरत परवीन जीतने के बाद महागठबंधन में ही जाएंगे, इसीलिए हम लोग संतुष्ट हैं। ये एक सवाल जो ज़रूरी है कि हमेशा से यहाँ प्रवासी ही देखे गए हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर लड़ाई महागठबंधन बनाम इशरत दिखाई दे रही है? भाजपा को तो कहीं कोई जोड़ ही नहीं रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी तो वैसे प्रवासी है। ये गलत सूचना है आपको। महागठबंधन का लड़ाई इशरत परवीन के साथ नहीं है, महागठबंधन का लड़ाई कहीं भी नहीं है, वो 6ठा नंबर में रहेंगे। इशरत परवीन और भाजपा का लड़ाई है। इशरत परवीन 2 बार सेकंड कर चुकी है, 716 वोट से आगे। कहीं ना कहीं यहाँ का जनता कहीं ना कहीं चूक किया है, और महागठबंधन जो है, महागठबंधन की लड़ाई बिल्कुल नहीं है, आप जान लीजिए। ये हवाई है, और पार्टी जो पैसा दिया है तो उनका जो थोड़ा बहुत संगठन है, ज़मीन पर उसका कोई पकड़ नहीं है। आप क्षेत्र घूम रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए महागठबंधन का लड़ाई नहीं है, लड़ाई है बीजेपी के साथ है, और हम लोगों को बलपूर्वक बिल्कुल मेहनत ये तो इशरत परवीन का जो समर्थन था वो दिखाई दे रहा था। आखिर में फिर से हम इशरत जी के पास आते हैं। कल से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सरकार को लेकर, और उस वीडियो पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। क्या है वो वीडियो का पूरा मामला, बताएंगे थोड़ा? देखिए, ये कहीं ना कहीं ये फिजाएं जब देखी जा रही है, प्रतिद्वंदी जो हमारे पॉलिटिकल रूप से हैं वो देख रहे हैं कि हवा जनता इशरत परवीन के साथ है। जो बड़े नेता थे उन्होंने टिकट बंटवारे में गलती की, लेकिन जनता का टिकट इशरत परवीन को मिलने जा रहा है। इससे विचलित होकर के उन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है। हमको लगता है वो एडिट करके एक वीडियो बनाया गया है जिसको कल से वायरल किया जा रहा है।
अच्छा, वो वीडियो तो वो एडिटेड ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा उनका कहना है कि ये आपके ही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कहा कि सरकार बनाना पड़ा तो हम भाजपा के साथ भी मिलकर ऐसा नहीं है, एडिटेड वो वीडियो कर करके चलाया जा रहा है। उसका हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी लिख करके दिया है और हम लोगों ने इसको पुलिस में भी FIR भी करवाया है और मैं मानहानि का दावा भी करने जा रही हूँ उनके खिलाफ। मैंने सर्च जब करवाया वो फेक ID से पोस्ट किया गया है, फेक ID से पोस्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रेरित होकर के जनता का जो मूड है उसको कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश कि इशरत परवीन से जो उनका लगाव है वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो और अपना जो उनका फैसला वो बदलने के लिए थोड़ा विवश होए और जो है वोट का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की वजह से ये अफवाहें, ये एक स्टैंड है, पॉलिटिकल स्टैंड है और प्रतिद्वंदी करते हैं, इसके लिए कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी मीडिया के माध्यम से कि यहाँ की बेटी, यहाँ की बहू है इशरत परवीन, आप घबरा गए हैं, मुझे पता है। और आपकी घबराहट इस सोशल मीडिया पे जो प्रोपागेंडा फैलाने की, अफवाहें जो फैलाने की कोशिश आप कर रहे हैं, वो आपको जनता 7 नवंबर को जवाब देने का काम करेगी। ये आज तक सियासत हम सुनते आते थे किस तरह से होता है, आज ये साक्ष्य के तौर पर सामने रख रही हैं इशरत जी। इनका कहना है कि वो जो वीडियो वायरल हुआ है वो एडिटेड वीडियो है जिसके खिलाफ इन्होंने चुनाव आयोग को भी सिफारिश की है इस चीज़ की जांच के लिए, मानहानि का दावा भी किया है और इनका कहना है कि विपक्षी इनसे विचलित हो रहे हैं क्योंकि हवा में इनका ही नाम गूंज रहा है। अब हम एक और ख़ास शख्सियत से बात करना चाहेंगे, परिचय के मोहताज आप हैं नहीं, फिर भी बताएं तैयारियां कैसी चल रही है और किस हद तक मेहनत होगी? तैयारियां ठीक हैं और यहाँ की जनता जाग चुकी है। अब हम लोगों ने जो गलती की है शुरू से कि बारी को वोट दे के, चाहे वो जिस पार्टी को, राष्ट्रीय जितने दल हैं, कभी यहाँ के लोकल आदमी को कभी वोट टिकट देने का काम नहीं किया। इसीलिए जनता इस बार मन बना चुकी है कि हम वोट देंगे तो अपने ही लोकल कैंडिडेट को वोट देंगे, बाहरी को इस बार वोट नहीं देंगे। अफसोस की बात यह है कि जब से प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र बना है यहाँ के लोकल कैंडिडेट को ना तो भाजपा ने ना तो कांग्रेस ने किसी ने वोट नहीं दिया। आप इतिहास उलट के देख लीजिए, यहाँ के जितने भी लोकल लोग जीते हैं सब निर्दलीय ही जीते हैं और इस बार इशरत भी निर्दलीय जीतने जा रही है। अच्छा, ये बताइए, ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि की बात हो रही है, निर्दलीय हो चाहे लोकल की बात है, 20 साल का लंबा कार्यकाल रहा है। एक बार आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे वो कार्यकाल कब से कब तक का था और कैसा था? कार्यकाल 15 साल बीजेपी के रहे विनोद कुमार सिंह। जिला परिषद का हम बात, जिला परिषद का भी इनका, हम लोगों ने कभी पुल पुलिया रोड की बात सोची ही नहीं थी जब से ये रूप इशरत परवीन या जाकिर नहीं बना था। ये जो आप कुछ देख रहे हैं काम, ये इन्हीं का किया हुआ है। इन लोगों ने धरातल पे उतारा चीज़ों को कि ये काम होता है वहाँ से और सरकार के द्वारा ये काम होता है और अगर इसको विधायक बना दिया जाए तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर काम होंगे, मेरा विश्वास है। बिल्कुल। तो चुनावी यात्रा में हम पहुंचे थे परानपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार इशरत परवीन हमारे साथ थी, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने अपने चुनावी एजेंडे के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो किन मुद्दों के साथ उतरेंगी और लोकल फॉर वोकल की जो लगातार बात हो रही है उन सब पर भी चर्चाएँ हुई। SDN न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। अपने सहयोगी तहजीब के साथ मैं तहसीन अली। नमस्कार।